कि अभी हमने नई टोल के लिए टोल नाके ही ख़त्म कर दिए हैं। केवल एंट्री रहेगी और नंबर प्लेट का फ़ोटो लेंगे और फास्ट ट्रैक होगा और डायरेक्ट बैंक अकाउंट से टोल के उतने पैसे ही जहाँ से एंट्री की वहाँ से। टोल पे जो मैनुअल गुंडागर्दी देखने को मिलती थी अब वो बिल्कुल भी नहीं मिली। बिल्कुल नहीं मिले, क्योंकि है ही नहीं वहाँ पे कुछ। एक चेंज और किया है कि पहले जो ये टोल प्लाजा होते थे वो टोल ऑपरेटर्स को देते थे और सिस्टम इंटीग्रेटर थे। अभी ये बैंक्स को दिया है। तो करीब 98% लोग तो टोल अपना रिलीजन इसको अच्छे से फॉलो करते हैं। फास्टैग भी उनके पास है। 2 से 3% वॉयलेटर्स हैं। देश में अगर हम ट्रांसपोर्ट की बात करें तो सड़क पर कार की रफ्तार को कैसे बढ़ाई जाए, इसके लिए लगातार सरकार कोशिश कर रही है और समय समय पर तरह तरह के तकनीक में बदलाव भी हुए। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि अब बैरियर को भी बाय बाय करने का वक्त आ गया है। और क्या नई तकनीक आई है, इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ अखिलेश श्रीवास्तव सर मौजूद हैं, जो प्रेसिडेंट ITS हैं। सर, एक बात बताएं कि हमने देखा कि जब टैग की बात आई, फास्टैग की बात आई, तो उस वक्त भी आपने एक नया इनोवेशन दिया था। अब कौन सा ऐसा इनोवेशन है जिससे कि टोल पर लोगों को बैरियर पे नहीं रुकना पड़ेगा? जी, थैंक यू वेरी मच। आप बहुत सही क्वेश्चन आपने पूछा है कि अभी क्या तरीका, क्या टेक्निक होगी कि क्यों टोल पे कैसे नहीं रुकना पड़ेगा। तो मैं आपको बताऊं, जब हम लोग ये शुरू कर रहे थे उसमें फास्टैग प्रोग्राम, तो उसमें मैनुअल से हमने शिफ्ट किया था फास्टैग पे सिस्टम पे, जहाँ पे एक बैरियर बाय डिफ़ॉल्ट है। वो बैरियर तब खुलता है जब आदमी या तो कैश में पैसे दे देता था या फास्टैग से रीड करके था। तो वो तो फास्टैग पॉइंट 1 आप बोल सकते हैं, पहला इलेक्ट्रॉनिक टोल सिस्टम था। नेचुरली आफ्टर फ्यू इयर्स उसका नेक्स्ट वर्जन आया कि इवन वो बैरियर बाय डिफ़ॉल्ट क्यों बंद रहना चाहिए, वो भी खुला होना चाहिए, बैरियर फ्री होना चाहिए, जैसे हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर ने कई बार बोला है। तो ये उसी की तरफ एक बढ़ता हुआ कदम है और इसको बोलते हैं मल्टी लेन फ्री फ़्लो। मल्टी लेन फ्री फ़्लो में क्या है, टोल प्लाज़ा पे कोई बैरियर नहीं रहेगा और जब बैरियर नहीं है तो गाड़ियाँ आराम से सेम स्पीड पे जिस पे चल रही हैं क्रूज़ करती हुई चली जाएंगी आराम से। तो इससे बहुत फ़ायदे हैं। एक तो कंजेशन बचता है टोल प्लाज़ा पे, इवन थोड़े समय के लिए भी, फ्यू सेकंड के लिए भी अभी रुकती तो हैं बैरियर के पास और उसकी वजह से कंजेशन होता रहता है। टोल प्लाज़ा पे कंजेशन है, कंजेशन से इन्वामेंटल इम्पैक्ट भी होते हैं, फ्यूल बर्निंग भी होती है, तो टोटल फ़ायदा है। अब हम इन तस्वीरों के माध्यम से अगर समझने की कोशिश करें तो ये किस तरह से है, आप अगर पहली तस्वीर हम देख रहे हैं तो? जी देखिए, इसमें क्या है, इस सिस्टम में चेंज क्या है कि आप देखिए ओवरव्यू CCTV कैमरे लगे हुए हैं जो एक गैंट्री पे, टोल प्लाज़ा में अभी प्लाज़ा हट जाएगा और वहाँ पे एक गैंट्री, ये इसका जैसे एक पिलर है इस टाइप से। मैं अगले स्लाइड में आपको दिखाऊंगा डिटेल में। देखिए, जैसे ये एक छोटा सा वीडियो है, इसमें ये गैंट्री है। ये गैंट्री में ढेर सारे इक्विपमेंट लगे हुए हैं। ये जो 1 2 3 4 5 जी 6 में देख पा हाँ, तो आप जो पहले आप समझ लीजिए इसके नीचे पहले प्लाजा होते थे, लेन बनी रहती थी। अब ये सारे ऊपर शिफ्ट हो गए गैंट्री पे। इसमें ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन, ANPR कैमरे होते हैं, CCTV कैमरा है, फास्टैग रीडर भी है इसी में लगा हुआ और ये गाड़ियाँ जैसे जाती रहती हैं उनका नंबर प्लेट फ्रंट से भी और बैक से, दोनों से पढ़ते हैं। मतलब ये गाड़ी जैसे हम यहाँ से निकली तो इसका फ्रंट भी आया और जब बैक भी आया तो बैक भी आया। और ये ANPR नंबर, ANPR जो सिस्टम है, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन सिस्टम, ये कैमरा है AI बेस्ड। वो नंबर को इमीडिएटली प्रोसेसर सिस्टम में जाके बैक एंड में मैप करता है वाहन डाटाबेस से। तो व्हीकल का वेयर अबाउट भी पता चल जाता है कि इसका क्या टोल रेट था, ये कौन सी गाड़ी है, कितना पैसा डिडक्ट होना है, और वो ऑटोमेटिकली डिडक्ट होता है। अच्छा जी, तो ये जो सिस्टम है, इसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें जो ये मॉड्यूल है ये सारा कुछ CCTV और तमाम तरह की जैसे ये CCTV मॉड्यूल है जो कैमरे जो कैप्चर कर रहा है पूरी कौन कौन सी गाड़ियाँ था, इकोसिस्टम। ठीक है। दूसरा है ये ALPR सिस्टम है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ये ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन सिस्टम है बेसिकली। ये लेन रिकॉग्नाइज कर रहा है, तो इससे ये गाड़ियों का नंबर प्लेट रीड कर रहा है। इसके बाद है 2D लाइडार सिस्टम जो एक वर्चुअल मैप बनाता है उस गाड़ी का कि अगर ये गाड़ी, ये ट्रक है, ये बड़ी गाड़ी, ये छोटा, सो वो वैलिडेट करता है फर्दर। एक एक्स्ट्रा टूल बनाया है। RFID रीडर, फास्टैग रीडर है, वो भी लगा हुआ है।
तो गाड़ियों का एक थर्ड वैलिडेशन भी हो जाएगा। एक तो नंबर प्लेट से हो गया, दूसरा आपका RFID से हो गया क्योंकि वो दोनों मैप हैं, तीसरा है RFID एंटीना, जो रीडर और एंटीना इन्हीं पे लगा हुआ है जो इसको हेल्प करता है। तो अभी जो मौजूदा सिस्टम है उसमें सिर्फ और सिर्फ RFID रीडर से सारा कुछ रीड होता है। हाँ, अभी उसमें इतना ही है हाँ, सिर्फ। अभी इतना ही है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि दो चीज नए इसमें ऐड हुए, हाँ। एक CCTV और एक ALPR मॉड्यूल, जी, जी। और इसमें साथ साथ नंबर प्लेट का जो रीडिंग है ये एक नया कॉन्सेप्ट शुरू एक हुआ। नया कंसेप्ट, और वो पूरे बैकएंड सिस्टम से कनेक्ट हो गया। ठीक है। जहाँ पे बैकएंड सिस्टम है उसको वाहन के साथ लिंक कर दिया। ये डाटा लोकलाइज्ड होता था प्लाजा पे और वो रिफ्रेश होता रहता था सिस्टम पे फ्रॉम NPCI का एक डाटा बैंक था। अभी ये उसके साथ ही साथ वाहन डाटाबेस से भी लिंक हो जा रहा है ग्लोबल। अब मैं दो तीन आम लोगों के हिसाब से सवाल करना चाहूँगा। नॉर्थ इंडिया में सर्दियों के समय में बहुत कोहरा होता है, ठीक है, तो इसकी विजिबिलिटी रेंज क्या होगी, कितनी दूरी से ये गाड़ियों को ट्रैक कर लेगा? ये जो ANPR कैमरे हैं इनकी वैसे तो रेंज 500 मीटर तक की है, इवन कुछ 600-800 मीटर तक के भी हैं, डिपेंड करता है किस कंपनी किस ब्रांड के लगाए हैं, बट मिनिमम से इनकी जो है वो अप टू 300 तक एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी है। हमको उतनी चाहिए नहीं क्योंकि वो जब गैंट्री पे लगे हुए हैं तो गाड़ी जैसे ही दूर से एक तो रीड कर ले रहे हैं और जब बाहर जा रही है तो 50-100 मीटर के अंदर ही कर लेते हैं, तो इनकी एक्यूरेसी काफ़ी है। रेंज से कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं, रीडिंग एक्यूरेसी से ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, वो अच्छी है। एक सवाल और जी, क्या इस सिस्टम के लगने से सिर्फ नंबर प्लेट से ही काम चल जाएगा या RFID लगाना ही पड़ेगा अपनी गाड़ियों में? देखिए ये कंबाइंड सिस्टम है दोनों का, इसलिए इसको FAS बोलते हैं, फास्ट टैग ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन सिस्टम, शॉर्ट में दोनों को मर्ज करके। तो जो करंट सिस्टम है उसमें अभी फास्ट टैग लगाना पड़ेगा आगे, क्योंकि जो आप पैसे रख रहे हैं वो तो फास्ट टैग वैलेट में ही है। ANPR के लिए अभी आपका कोई डायरेक्ट वैलेट बना नहीं है या बैंक से लिंक नहीं है, तो फास्ट टैग तो अभी मैंडेटरी है। नंबर आपका रिकॉग्निशन इससे हो जाएगा, मतलब रीडिंग सारा प्रोसेसिंग तो इससे हो जाएगा ANPR से, लेकिन आपका जो फास्ट टैग जो सिस्टम है वो एक वैलिडेटर है क्योंकि उनके पास भी डाटा है और मनी जो पैसे वैलेट है वो फास्ट टैग से ही लिंक है। अब कुछ और सवाल हम करना चाहेंगे। आम लोगों की जो समझ की बात है वो ये है कि अभी जैसे क्या होता है मैनुअल सिस्टम में, जब हम जाते हैं और हमारे फास्टैग में अगर पैसा नहीं होता है तो उसी समय ब्लैक लिस्टेड और तमाम तरह की चीज़ें हम वहाँ कैश से देते हैं। इसमें अगर किसी का रिचार्ज नहीं है तो क्या होगा? इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो अगर आपके गाड़ी, पहले बात तो पैसे हैं कि नहीं है तो कैसे आप पे करेंगे। पैसे हैं तब तो कट गया वहीं पे, कोई दिक्कत ही नहीं। जैसे ही आपने वो लाइन क्रॉस की जहाँ पे गैंट्री लगी है, वर्चुअल लाइन बोलते हैं उसको, पैसे आपके कट गए वहाँ पे ऑटोमेटिकली। अगर नहीं है तो उससे इसमें गवर्नमेंट ने 48 आवर्स का मोहलत दिया है, एज पर इसके लिए एक कानून बनाया है। 48 आवर में आपको एक लिंक जाएगा कि आपने टोल प्लाज़ा पे नहीं किया है, यहाँ से क्रॉस किए थे फ़ोटो के साथ में, और आप पे कर दीजिए। अगर 48 आवर में आप पे कर देते हैं तो कोई पेनल्टी नहीं है, पे करिए और मैटर ख़त्म। लेकिन अगर 48 आवर में नहीं करते हैं तो वो टोल ऑटोमेटिकली डबल हो जाएगा, वो ट्रीट होगा कि आपने नॉन पेमेंट किया था टोल का, जैसे अभी भी डबल, तो डबल हो जाएगा और डबल पे करना पड़ेगा। वो भी अगर नहीं करते हैं तो उसकी भी ग्रेजुअल पेनल्टी इंक्रीज़ होती जा रही है, एंड अल्टीमेटली ये लीड करेगी इम्पाउंड व्हीकल, कैंसिलेशन ऑफ योर लाइसेंस, इन सब चीज़ों पे भी लेके जाएगी। मतलब कह सकते हैं कि टोल पे जो मैनुअल गुंडागर्दी देखने को मिलती थी अब वो बिल्कुल भी नहीं मिली। बिल्कुल नहीं मिले, क्योंकि है ही नहीं वहाँ पे कुछ। ये कम्प्लीटली ऑटोमेटेड सिस्टम है, कोई ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट वहाँ है नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहाँ पे कोई बैरियर भी नहीं होगा जिसमें कि रुकने और जाने की कोई संभावना है। ये बहुत सुविधा, काफ़ी कंफर्ट लाएगा लोगों को, सिटीजन्स को चलने में। देश में अभी कहाँ इसको इंस्टॉल किया जा रहा है और आगे की क्या योजना है? जी, इसको देखिए, इसमें टेक्नोलॉजी कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं था, न पहले से न अभी। इसमें मेन चैलेंज था, इसलिए गवर्नमेंट थोड़ा कॉशियस अप्रोच ले रही थी इसके इम्प्लीमेंटेशन में। मेन है कि ये एक तरह से आप प्री पेड सिस्टम से पोस्ट पेड के सिस्टम में मूव कर रहे हैं, जहाँ पेमेंट आप बाद में भी कर सकते हैं। तो वो इकोसिस्टम डेवलप करने में हमारी कंट्री में थोड़ा सा समय लगेगा, वो कल्चर आना पड़ेगा लोगों को कि हम पैसे पे कर सकें बाद में भी, शॉर्टकट्स ना लोग क्रिएट करें जैसा। तो इसलिए गवर्नमेंट ने पहले इस पर बहुत डिलिब्रेट किया, जैसे 2-3 और लॉ चेंज किए। एक मैंने आपको बताया 48, दूसरा अभी बनाया
एनुअल पास का सिस्टम, जहाँ पे मेजॉरिटी प्राइवेट गाड़ियाँ अभी उस सिस्टम पे मूव कर गई। राजमार्ग ऐप के थ्रू। कितना क्या उसका अभी कितने लोगों ने तकरीबन अपनाया है? इसका बहुत अच्छा रिस्पांस, बहुत ज़्यादा जो डेली कम्यूटर्स टाइप के लोग हैं वो तो 60-70% के करीब अडॉप्ट कर चुके हैं। मैं लास्ट फिगर्स बता रहा हूँ, अभी हो सकता है और भी बढ़ गए होंगे। काफ़ी अडॉप्ट है और ये काफ़ी कन्वीनियंट है, 1 साल के लिए वैलिड है। 200 बार आप क्रॉस करिए 3000 दे के, तो पर क्रॉसिंग 15 रुपये ही पड़ रही है, कोई कन्वीनियंट। सो ये चीज़ें इनफैक्ट बेसिकली दे आर दी पुशर्स, ये हेल्प कर रही हैं इस इकोसिस्टम में, ताकि लोग पैसे रखे हुए हैं, जब क्रॉस किए तो कट गया। दूसरा ये सब लेते हुए और भी इसी हिसाब से कई सारे कानून बन रहे हैं। ये इसको इम्प्लीमेंट अभी सरकार ने 10 टोल प्लाज़ा पे तो ऑलरेडी इसके कॉन्ट्रैक्ट्स दे दिए हैं एजेंसीज़ को। एक चेंज और किया है कि पहले जो ये टोल प्लाज़ा होते थे वो टोल ऑपरेटर्स को देते थे और सिस्टम इंटीग्रेटेड थे। अभी ये बैंक्स को दिया है। अच्छा। बैंक्स को देने मतलब बैंक अभी टोल ऑपरेटर है एक तरह से, आप समझ सकते हैं, मल्टी लेन फ्री फ्लो में। इससे होने से फाइनेंशियल प्रूडेंस अच्छा बन गया है और गवर्नमेंट का कोई लीकेज का चांस नहीं है। लीकेज और एक लेयर भी घट गया। मतलब एक तरह से आप किसी एजेंसी को हायर करते हैं तो उसको कुछ तो पैसा देंगे। हाँ, तो गवर्नमेंट का इससे राजस्व भी बढ़ जाएगा और एक कन्वीनियंस भी हो गया और एक फाइनेंशियल प्रूडेंस भी हो गया, क्योंकि बैंक के अपने स्ट्रिक्ट फाइनेंशियल नॉर्म्स होते हैं। तो वो एक बड़ा अच्छा कदम है। तो अभी ऐसे 10 टोल प्लाजा के कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं ये डिफरेंट बैंक्स। तो उसमें JV अलाउड है, बैंक प्लस जो कंपनी है जो एक्सपर्ट हैं इसमें वो करती है। पहला जैसे अभी बन के तैयार हो जाएगा वहाँ पे गुजरात में चौरासी टोल प्लाज़ा, वो उसका कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हो गया है। वो फुली अगले 2-3 महीने में आपको वो ऑपरेशनल दिखेगा, वहाँ गैंट्री वगैरह लग रही हैं। ऐसी एक टोल प्लाज़ा जयपुर रोड पे है, वो भी अगले 3-4 महीने में तैयार हो जाएगा। चंडीगढ़ रोड पे है। ऐसे 10 पे कर दिया है सरकार ने। इनका प्लान है कि ये फाइनेंशियल ईयर में 31 मार्च 2026 से पहले 25 मिनिमम करना है और 2027 तक जो NHAI के करीब 1000 के आसपास 1100 के करीब टोल प्लाजा हैं, सब पे अगले 2 साल में उनका प्लान है। अभी जो मौजूदा टोल की स्थिति है सर, उसमें वायलेटर्स के परसेंटेज क्या है? कितने लोग वायलेट कर पाते हैं या तमाम तरह की चीज़ें देखने को मिलती है? ज़्यादा नहीं है, काफ़ी लोगों ने सिस्टम को अच्छे से अडॉप्ट कर रखा है। तो करीब 98% लोग तो टोल अपना रिलीजन इसको अच्छे से फॉलो करते हैं। फास्टैग भी उनके पास है। 2 से 3% वायलेटर्स हैं। और इसमें क्या कमर्शियल और प्राइवेट व्हीकल का सबका सेम होगा या उसके लिए भी कुछ अलग रूल की बात कर रहे हैं? जैसे राजमार्ग ऐप में अभी सर प्राइवेट व्हीकल को शामिल किया गया। जी, इसमें बिल्कुल सेम सबके लिए है, क्योंकि वो प्लाजा ही हट जा रहा है। तो जो भी गाड़ी कमर्शियल हो या प्राइवेट, सबके लिए एक ही है। ऐसा कुछ डेटा एनालिसिस है क्या कि स्पीड कितनी ज़्यादा गाड़ियों की बढ़ जाएगी? मतलब अगर हम एक औसतन स्पीड की बात करें, जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ से गुड़गांव जा रहा हूँ, एक बात बता रहा हूँ, अभी मुझे 5 घंटे मतलब 5 किलोमीटर जाने में 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट जो भी लग रहा है, इस तरह के बैरियर्स हट जाने से क्या कुछ स्पीड पे कितना असर होगा? देखिए, ओवरऑल कितना फ़र्क पड़ेगा वो कहना मुश्किल है, बिकॉज का कोई एनालिसिस नहीं है। लेकिन टोल प्लाज़ा का मैं आपको कुछ आइडिया दे सकता हूँ। तो अभी टोल प्लाज़ा पे क्या होता है कि बैरियर मैंने बोला बाय डिफ़ॉल्ट क्लोज रहता है। आप वहाँ पहुँचते हैं, पास में पहुँचते हैं, तो कभी कभार रीडर आगे पीछे करके आपके करीब 1 मिनट या 50 सेकंड तो लग ही जाते हैं। और अगर इतनी बहुत सारी गाड़ियाँ हैं तो आप उसी से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कितना लग रहा है नंबर। लेकिन इस केस में क्या है, और फिर आप स्लो डाउन हो रहे हैं, लगभग वहाँ रुक रहे हैं, तो ये एक्सेलरेशन, डिसेलरेशन, स्टॉपेज, ये सब अगर हटा देते हैं तो टोल प्लाजा में वहाँ है ही नहीं, आप फ्री फ्लो कर रहे हैं। तो मिनिमम 25 से 30% टाइम आपका तो बचेगा खाली टोल प्लाजा को जस्ट क्रॉस करने में ही। और दूसरा, ईंधन कितना बचेगा और पर्यावरण पे कितना असर होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चूँकि आप रुक ही नहीं रहे हैं, आप कंटिन्यूसली जा रहे हैं, तो एक तो आपका टाइम बच रहा है। जो मिनिमम मैं बता रहा हूँ 30 पहले वहाँ पे प्लाजा के हिसाब से। दूसरा, आपका चूँकि स्टॉपेज नहीं है तो सेम इम्पैक्ट ईंधन पे भी है। हम एनालिसिस करेंगे, ITS इंडिया फोरम वो स्टडी कर रहा है उस पर कि कितना क्वांटिफाई करके हम बता पाएँ कितना ईंधन बच रहा है और कितना CO2 पोल्यूशन कम हो रहा है। रेट तो वही रहेगा, रेट्स में तो कोई फर्क नहीं? रेट बिल्कुल सेम रहेगा। चलिए, आपकी जेब पे बहुत ज़्यादा असर तो नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ, रफ्तार आपकी बढ़ जाएगी, इसकी कोशिश सरकार ने की है। कैमरामैन अभिषेक के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।